नमस्कार, जय हिंद। क्या अब सीनियर सिटीजन पेंशन बंद होने वाली है? आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी पेंशन धारकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खास रहने वाली है, क्योंकि आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो से आप सभी को 20,000 से भी अधिक लाभ पहुंचने वाली है। जी हां, आप सभी के अंतर्गत सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। साथ ही साथ आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में बताए जाएंगे कि जिनका भी पेंशन बंद हो चुकी है या फिर नहीं मिलती है, उन सभी का पेंशन चालू हो जाएगी इस वीडियो को देख लेने के बाद। साथ ही साथ बता दें कि पेंशन पर अब भारी बदलाव देखने को मिलेगी। जिनका भी उम्र 60 वर्ष से अधिक है, उन सभी के लिए आज का इस महत्वपूर्ण वीडियो काफी ज्यादा खास रहने वाली है। इसीलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत 5 नए नियम का बदलाव कर दिए गए हैं। अगर आप पेंशन योजना का लाभ लेते हैं किसी भी राज्य से, पूरे 28 राज्य के अंतर्गत, तो आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इसीलिए आप सभी से आग्रह करते हैं इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। तो चलिए आज का इस महत्वपूर्ण वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस रिपोर्ट के अंतर्गत आप सभी के अंतर्गत पेंशन पर 5 बड़ा बदलाव देखने को मिलेगी। जी हां, साथ साथ बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन राशि बंद होने वाली है। अगर आप किसी भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो आज का इस महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास हेडलाइन कि सीनियर सिटीजन कार्ड पर सबसे बड़ी अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, इसी के साथ साथ क्या बिना कार्ड के पेंशन बंद हो जाएगी, पूरी रिपोर्ट आप सभी को बताने वाले हैं पूरा डिटेल्स के साथ। जी हाँ, बहुत सारे पेंशन धारकों का पेंशन की राशि बंद हो रही है, आखिर क्या कारण है? इसी के साथ साथ पेंशन की राशि को आप किस तरह से चालू करवा सकते हैं, पूरी जानकारी पूरा रिपोर्ट के अंतर्गत पेश करने वाले हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी खबर निकल करके आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी सीनियर सिटीजन कार्ड है उसको लेकर के बड़ी खबर निकल करके आ रही है। इसी के साथ साथ आप सभी के अंतर्गत सीनियर सिटीजन कार्ड अगर अभी भी आप नहीं बनवाए हैं, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में पूरा बताया जाएगा। इसीलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पास कि यदि आपका उम्र 60 वर्ष फिर उससे अधिक है तो आप सभी के अंतर्गत परिवार के कोई भी बुजुर्ग या फिर वृद्धावस्था पेंशन या फिर विधवा या फिर दिव्यांग, कोई भी अगर आप पेंशन धारक है पूरे 28 राज्य के अंतर्गत, तो आज का यह खबर आप सभी के अंतर्गत बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसीलिए आप सभी के अंतर्गत पूरा वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। इसी के साथ साथ आज आप सभी के अंतर्गत बताने वाले हैं कि आप सभी के अंतर्गत सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर है क्या और आप किस तरह से इसको बनवा सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या बिना कार्ड का आपका पेंशन राशि बंद हो जाएगी, ये भी आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप सभी के अंतर्गत किन लोगों का जो है वो कार्ड बनवाना जरूरी रहेगा, यानी कि कौन कौन से ऐसे पेंशन धारक है जिनको कार्ड बनवाना अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी के साथ साथ किन कारणों से पेंशन की राशि जो है वो रुक सकती है, ये भी जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। इसी के साथ साथ अगर आपका पेंशन की राशि बंद हो चुकी है तो आप दोबारा किस तरह से आप चालू करवा सकते हैं, ये भी आप सभी को जानकारी देने वाले हैं। इसी के साथ साथ कार्ड से आप कौन कौन सा फायदा ले सकते हैं, ये भी आप सभी को जानकारी आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो के अंतर्गत आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। यानी कि आप सभी को 20,000 से भी अधिक जो है वो आप सभी को फायदा पहुंचने वाली है इस वीडियो के दौरान। इसी के साथ साथ आप सभी के अंतर्गत आप किस तरह से इसको बनवा सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड, इसी के साथ साथ आप किस प्रकार से इसको जो है वो फायदा उठा सकते हैं इसके जरिए, ये भी आपको जानकारी पहुंचने वाली है। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज निकल करके आ रही है और साथ ही साथ अपडेट नंबर पहला। देखिए, आखिर सीनियर सिटीजन कार्ड क्या है और सीनियर सिटीजन कार्ड आखिर इतना महत्वपूर्ण है क्यों। देखिए, पहले समझिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी को देने वाले हैं। देखिए, आप सभी के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा, यानी कि अगर आप कोई भी राज्य से वीडियो को देख रहे हैं, पूरे 28 राज्य के अंतर्गत आप अगर कोई भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो ये सीनियर सिटीजन कार्ड आप सभी को बनवाना जरूरी रहेगा। अगर आपका वही उम्र 60 वर्ष से अधिक है तो आप सभी को ये जो है वो सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना होगा। तो देखिए, अब क्या जानकारी निकल करके आ रही है कि यह मुख्य रूप से 60 वर्ष से अधिक या फिर 60 वर्ष या फिर उससे अधिक जितने पेंशन धारक है उन सभी के अंतर्गत, साथ ही साथ अगर आप नागरिक है, अगर आप पेंशन योजना का लाभ नहीं भी उठाते हैं तो आप सभी को पेंशन की राशि ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। जैसे ही आप इसका सीनियर सिटीजन कार्ड का अप्लाई करते हैं तो आपका जो है वो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा पेंशन योजना। इसी के साथ साथ सरकारी योजनाओं का लाभ
लेने में सुविधा आप सभी को देखने को मिलेगी। ये सीनियर सिटीजन कार्ड जैसे आप बनवाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो आप सभी के अंतर्गत इन सभी का बेनिफिट आपको मिलेगी। साथ ही साथ देखिए यहाँ पास कि आयु प्रमाण के रूप में, जी हाँ, इसी के साथ साथ आप सभी के अंतर्गत कई राज्य सरकार द्वारा सुविधाओं में पहचान पत्र के रूप में भी आप सब जो है वो उपयोग कर सकते हैं। यानी कि आप समझ ही सकते हैं कि आप सभी के अंतर्गत सीनियर सिटीजन कार्ड कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ आप सभी के अंतर्गत महत्वपूर्ण बात जो कि यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, सभी के अंतर्गत पूरे भारत में एक ही केंद्रीय सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है, बल्कि अधिकांश राज्यों में ये जो है वो राज्य के अंतर्गत ई डिस्ट्रिक्ट या फिर सामाजिक न्याय विभाग के माध्यम से भी जारी किया जाता है। जी हाँ, आप सब जो है ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन आप किसी भी माध्यम से इसको बनवा सकते हैं। या तो आप डिजिटल तरीके से बनवाइए या फिर आप ऑफलाइन बना सकते हैं, इसमें आपका कोई भी समस्या नहीं रहने वाली। इसी के साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज अपडेट नंबर 2 की ओर बात करें कि क्या बिना सीनियर सिटीजन कार्ड के पेंशन की राशि बंद हो जाएगी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, पूरी जानकारी को डिटेल में देने वाले हैं। देखिए, पेंशन के लिए आप सभी के अंतर्गत आवश्यकताएं और सामान्यतः आप सभी के अंतर्गत आयु पात्र आप सभी का आयु रहना चाहिए, उम्र रहना चाहिए। साथ ही साथ पात्रता जैसे संबंधित योजनाओं के अंतर्गत नियम, जी हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो उसके अंतर्गत दिव्यांग सर्टिफिकेट भी आप सभी को जरूरी होगा। साथ ही साथ आप सभी को उन सभी पात्रताओं और शर्तों को आप सभी को पालन करना होगा, फिर जाके आपको पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत। उसी प्रकार से विधवावस्था पेंशन योजना या फिर आप अगर वृद्धा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो उसका भी एक क्राइटेरिया होता है जिसको आपको पूरा करना होता है, तो फिर आपको जो है पेंशन राशि दिया जाता है। और ये जो सीनियर सिटीजन कार्ड हो गया, ये आपको अलग तरीके से बेनिफिट पहुंचाने वाली है। देखिए किस प्रकार से आप सभी के अंतर्गत बेनिफिट पहुंचाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आधार कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र, साथ ही साथ आवश्यक सत्यापन, इन सभी के अंतर्गत जो है वो आपको पेंशन की राशि मुहैया करवाई जाती है। इन सभी दस्तावेज के अंतर्गत आप सभी का पेंशन की राशि मुहैया करवाई जाती है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अब देखिए यहाँ पास कि किन कारणों से ये जो है वो वास्तव पेंशन रुक सकती है। देखिए, आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के मन में सवाल होगा कि आखिर ये पेंशन की राशि पर किस तरह से इफेक्ट डालने वाली है। तो देखिए, समझिए पहले आप सभी के अंतर्गत कि आप सभी को पेंशन की जो राशि मिलती है इस पर आप सभी के अंतर्गत कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगी। जी हाँ, ये जो है सीनियर सिटीजन कार्ड पर कुछ भी आप सभी का प्रभाव पेंशन पर नहीं पड़ने वाली है। यानी कि अगर आप नहीं भी बनवाएंगे सीनियर सिटीजन कार्ड तो यानी कि आपका पेंशन की राशि बंद नहीं होने वाली है। इसी के साथ साथ देखिए कि क्या कारण है जिससे आपका पेंशन की राशि बंद हो सकती है। जी हाँ, ये भी आप ध्यानपूर्वक समझिएगा कि आप सभी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन सा नया नियम और कौन कौन सा पात्रता शर्त में बदलाव किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी को। देखिए, सबसे पहले तो पेंशन निम्न कारणों से प्रभावित हो सकती है। सबसे पहला देखिए कारण दिया गया है कि आधार कार्ड और बैंक लिंक ना होना। जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत अगर आप आधार कार्ड को अभी भी लिंक या फिर बैंक से आप लिंक नहीं करवाए हैं तो आप इसको करवा लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा जरूरी और अहम कर दिया गया है। साथ ही साथ ई-केवाईसी या फिर लंबित होना। जी हाँ, अगर आपका ई-केवाईसी अभी भी पूरा नहीं करवाए हैं तो आप जल्द से जल्द अपना ई-केवाईसी को करवा लीजिएगा। इस पर जो है वो पेंशन की राशि निर्भर करती है। जी हाँ, अगर इन सभी कामों को अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका डेफिनेटली पेंशन की राशि को रोक दिया जाएगा। सभी नियमों पर जो है वो डिपेंड करता है आपका पेंशन राशि। देखिए, इसके बाद दस्तावेजों में त्रुटि, अगर आपका लेने के लिए आप सभी के अंतर्गत कुछ भी त्रुटि नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ साथ पात्रता समाप्त होने पर, जी हाँ, पेंशन लेने के लिए आप सभी के अंतर्गत पात्रता अगर आपका समाप्त हो जाती है, यानी कि अगर आपका पात्रता शर्तों को अगर आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो समय समय पर आपको सभी कुछ दस्तावेजों को जमा करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट को जमा करवाना होता है, साथ ही साथ ई-केवाईसी आपको नया तरीके से करवाना होता है। अगर आपका बहुत ही पुराना ई-केवाईसी हो जाती है तो आपको नया तरीके से ई-केवाईसी करवाना होगा। इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक अपना आधार से लिंक नहीं करवाए हैं तो उसको भी आपको करवाना जरूरी रहेगा। आधार को आप लिंक करवाइएगा। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण काम जिसको आपको करवाते रहना है अगर आप पेंशन योजना का लाभ लेते हैं उस स्थिति पर। तो इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पास कि गलत जानकारी देना। जी हाँ, अगर आपका कोई भी दस्तावेज में गलत पाया जाता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपका इनकम सर्टिफिकेट में अगर आपका गलत पाया जाता है, इनकम आपका कुछ और है और साथ ही साथ आप जो है इनकम सर्टिफिकेट में कुछ और बना हुआ है, तो जिस कारण से बहुत सारे पेंशन धारकों को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ साथ बात करेंगे वहीं कि अगर आपका डेट ऑफ बर्थ
या फिर आपका जो है वो आधार कार्ड का विवरण अगर दस्तावेज में कुछ भी अगर आपका गलत पाया जाता है तो इस कारण से भी आपका जो है वो पेंशन की राशि बंद हो जाती है। तो इन सभी कारणों को आप सभी को जल्द से जल्द सुधार करवा लेना है। साथ ही साथ देखिए कि डुप्लीकेट लाभार्थी, जी बहुत सारे पेंशन धारकों के अंतर्गत पेंशन का वेरिफिकेशन अब किया जा रहा है। जी हाँ, 28 राज्य के अंतर्गत आप सभी के अंतर्गत वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि अगर कोई भी पेंशन धारक गलत तरीके से लाभ ले रहे थे तो उन सभी पेंशन धारकों के अंतर्गत छानबीन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ देखिए आप पास इसके बाद की मृत्यु हो जाने के बाद आप सभी के अंतर्गत रिकॉर्ड को जो है वो अपडेट करवा देना है। जी हाँ, इसी के साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि राज्य योजनाओं के नियमों पर आप सभी के अंतर्गत जो है वो पालन करना होगा। यानी कि आप सभी के अंतर्गत पूरे 28 राज्य के अंतर्गत अलग अलग जो है वो पेंशन का नियम होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं और पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो उसके लिए अलग आप सभी के अंतर्गत पात्रता और नियमों में बदलाव जो है वो नियम देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ अगर आप वहीं झारखंड राज्य से वीडियो को देख रहे हैं तो झारखंड राज्य में पेंशन के लिए अलग जो है वो नियम बनाए जाते हैं, अलग जो है वो पेंशन नियम रहते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप बिहार स्टेट से वीडियो को देख रहे हैं योजना का लाभ लेते हैं तो उसमें आपका नियम अलग होता है। तो इस तरह से आप सभी के अंतर्गत पूरे 28 राज्य में अलग अलग जो है वो पेंशन का नियम होती है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आपका पेंशन राशि आपको नहीं मिल रही है या फिर आप सब जो है वो किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं, पूरे 28 राज्य में से किसी भी राज्य से वीडियो को देख रहे हैं और कौन सा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, ये आप नीचे कॉमेंट में अवश्य बताइएगा। इसी के साथ साथ आप सभी के अंतर्गत यानी कि आप सभी के अंतर्गत अधिकांश मामलों पर कार्ड नहीं बल्कि सत्यापन और दस्तावेजों की समस्या से भुगतान जो है वो रुक जाती है। देखिए यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, यानी कि आप सभी के अंतर्गत सीनियर सिटीजन कार्ड पर जो है वो ये पूरी तरीके से निर्भर नहीं करती है। जी हाँ, कुछ मामलों पर जो है वो आप सभी के अंतर्गत बेनिफिट लेने के लिए जो है वो सीनियर सिटीजन कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पास कि क्या क्या बेनिफिट आपसे को मिल सकती है और सीनियर सिटीजन कार्ड किन लोगों को जो है वो बनवाना जरूरी है। देखिए किन लोगों के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी रहेगा। देखिए समझिएगा पूरी जानकारी को। देखिए सबसे पहले तो देख सकते हैं आप पास कि सीनियर सिटीजन कार्ड आप ऑफलाइन भी बना सकते हैं और ऑनलाइन प्रोसेस से भी आप बना सकते हैं। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं कि इन लोगों के अंतर्गत जो है वो कार्ड विशेष रूप से उपयोगी रहने वाली है। सबसे पहला देखिए कि जितने भी पेंशन लाभार्थी है, यानी कि अगर आप कोई भी पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद पहुँचाएगी। अगर आपका पेंशन राशि रुक जाती है किसी कारणवश तो आप सभी के अंतर्गत सीनियर सिटीजन कार्ड आप सभी का पेंशन की राशि जो है वो रुका हुआ राशि को भी अब दोबारा से आपका चालू करवा देती है। इसीलिए आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा। इसी के साथ साथ देखिए इसके बाद कि आर्थिक रूप से कमजोर व वरिष्ठ नागरिक जितने भी है उन सभी के अंतर्गत सीनियर सिटीजन कार्ड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी के साथ साथ जितने भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं लेते हैं उन सभी के लिए भी सीनियर सिटीजन कार्ड बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर राज्य परिवहन रियायत लेने के लिए, जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत भी सीनियर सिटीजन कार्ड काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसी के साथ साथ बैंक में वरिष्ठ जितने भी नागरिक हैं उन सभी को लाभ पाने के लिए आप जो है वो सीनियर सिटीजन कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आप बार बार आयु प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप सभी के अंतर्गत सीनियर सिटीजन कार्ड जो है बार बार आपको आयु प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी हाँ, इसी के साथ साथ सीनियर सिटीजन कार्ड से आप कौन कौन सा बेनिफिट या फिर फ़ायदा उठा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो आप सब देख सकते हैं जैसा कि यह सीनियर सिटीजन कार्ड को देखिए संभावित लाभ यहाँ पास दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि राज्य के अनुसार अलग अलग लाभ आप सभी के अंतर्गत हो सकती है, लेकिन यहाँ पास देख सकते हैं कि कुछ लाभ आप सभी के अंतर्गत दिया गया है। सबसे पहला तो आयु प्रमाण पत्र। जी हाँ, आप सभी को बार बार आयु प्रमाण पत्र की बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं में आप सभी को बड़ा बेनिफिट पहुँचने वाला है इस सीनियर सिटीजन कार्ड के अंतर्गत। इसी के साथ साथ जैसे कि आप देख सकते हैं कि अस्पतालों में आप सभी के अंतर्गत प्राथमिकता अधिक आप सभी को दिया जाएगा, यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड एक तरह से काफ़ी ज़्यादा मदद पहुंचने वाली है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पास कि बैंक एफडी पर आप सभी के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिक ब्याज दर आप सभी को देखने को मिलेगी, यानी कि आप सभी के अंतर्गत ब्याज दर कुछ अलग आप सभी को लिया जाएगा अंतर्गत। इसी के साथ साथ SS जैसे जो है वो बचत योजनाओं पर भी आप सभी को आसानी मिलेगी। जी हाँ, इसी के साथ साथ कुछ राज्य के अंतर्गत जो है वो बस यात्रा रियायत, जी हाँ,
इस पर भी जो है वो सीनियर सिटीजन कार्ड आप सभी के अंतर्गत मददगार साबित होगी। देखिए, पहचान दस्तावेजों के रूप में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के अंतर्गत। बात देखिए यहाँ पास कि कार्ड को आप किस तरह से बनवा सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज अपडेट नंबर 6। जी हाँ, कार्ड को आप सभी के अंतर्गत बनवाने के लिए देखिए यहाँ पास कि कॉमन सर्विस सेंटर भी आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपके नज़दीक अगर आपका कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ से भी आप जो है सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा सकते हैं। नहीं तो आप जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे को बताने वाले हैं कि ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड के अंतर्गत। इसी के साथ साथ आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे कि आप सभी के अंतर्गत कौन कौन सा फायदा आप और एक्स्ट्रा आप उठा सकते हैं। तो देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि राज्य सरकार के अंतर्गत ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से भी आप जो है इसको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सीएससी सेंटर यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर कि आप जो है वो ऑफलाइन भी इसको बनवा सकते हैं, वो ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड को। इसी के साथ साथ जन सेवा केंद्र यानी कि आपके नज़दीक अगर कोई जन सेवा केंद्र है तो वहाँ से भी आप जो है वो बनवा सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड। इसी के साथ साथ सामाजिक न्याय विभाग से भी आप जो है बनवा सकते हैं सीनियर सिटीजन कार्ड को। जी हाँ, इसी के साथ साथ ऑफलाइन भी आप बनवा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि तहसील कार्यालय, जी हाँ, तहसील कार्यालय से भी आप जो है बनवा सकते हैं और सीएससी सेंटर सामाजिक कल्याण कार्यालय से भी आप जो है बनवा सकते हैं। इसी के साथ साथ सेवा केंद्र के अंतर्गत भी जो है वो आप सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा सकते हैं आसानी से। जी हाँ, इसके बाद देखिए यहाँ पास कि किन दस्तावेजों को आप सभी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहने वाली है। देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड को आपको बनवाने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जी हाँ, इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही साथ बैंक विवरण, जी हाँ, बैंक विवरण की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप सभी के अंतर्गत आवश्यक पड़े तो आपको ये ले जाना है, अन्यथा आप सभी के अंतर्गत अगर मांगा नहीं जा रहा है तो उस स्थिति पर आपसे को देना है, अन्यथा कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ पासपोर्ट साइज फोटो, जी हाँ, पासपोर्ट साइज फोटो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों में आप सभी के अंतर्गत जरूरी रहेगा। इसी के साथ साथ मोबाइल नंबर आप सभी के अंतर्गत रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपका रहेगा उसको आप दे दीजिएगा। उसको आप देने के बाद जो है वो फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से। इसी के साथ साथ कुछ राज्यों में जो है वो अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगा जा सकता है, तो इस पर निर्भर करता है आप सभी के अंतर्गत आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ आप जो है वो कमेंट में अवश्य बताइएगा कि आप किस राज्य से और साथ ही साथ कौन सा पेंशन योजना का आप लाभ लेते हैं, वृद्धा, विधवा या फिर दिव्यांग या फिर अटल पेंशन योजना या फिर ईपीएस 95, कौन सा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं, कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसी के साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट नंबर 8 की ओर बात करें कि पेंशन चालू रखने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम, जी हाँ, कौन कौन से, चलिए दिखा देते हैं। आप सभी के अंतर्गत पेंशन राशि को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन सा व्यवस्था आप उठा सकते हैं, उन सभी के बारे में यहाँ पास दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनको भी पेंशन योजना का लाभ पूरी तरीके से मिल रहे हैं, उन सभी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। और साथ ही साथ इन पेंशन धारकों को पेंशन की राशि नहीं मिल रही है, उन सभी का पेंशन की राशि मिलना चालू हो जाएगी। देखिए, आप सभी के अंतर्गत बता दें, सबसे पहले तो आप सभी को समय समय पर इन सभी कामों को आपको करते रहना है। सबसे पहला काम कि आधार कार्ड को अपडेट रखना, जी हाँ, इस काम को अपनाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास कि बैंक खाते को सक्रिय रखना, जी हाँ, बैंक खाते को हमेशा और हमेशा आपको एक्टिव रखना है। लेन देन की प्रोसेस आपको करते रहना है बैंक खाते पर। इसी के साथ साथ देखिए कि ई केवाईसी, जी हाँ, ई केवाईसी आप सभी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आपको पूरी तरीके से करवा के रखना है। इसी के साथ यदि आपके योजना पर लाइफ सर्टिफिकेट का आवश्यकता हो तो आप सभी को समय पर जमा करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईपीएस 95 या फिर ईपीएफओ पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो आप सभी के अंतर्गत जो है वो साल में एक बार आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर आप कोई अन्य पेंशन योजना का लाभ लेते हैं तो उसमें भी आपको लाइफ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ता है, लाइफ सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए आपको साल में एक बार जमा करवाते रहना है। इसी के साथ साथ मोबाइल नंबर, जी हाँ, अपडेट रखना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और अहम भी कर दिया गया है। इसीलिए आप सभी के अंतर्गत मोबाइल नंबर को आप सभी को अपडेट रखना जरूरी रहेगा। आप सभी के अंतर्गत अगर आप मोबाइल फ़ोन को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपको नंबर को चेंज नहीं करना है। जी हाँ, ये आप सभी के लिए जरूरी रहेगा। इसी के साथ साथ बात करें वहीं कि किसी भी दस्तावेज में बदलाव होने पर आप सभी को तुरंत जो है वो सुधार करवा लेना है। यानी कि कोई भी दस्तावेज में अगर आपका गलती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका आधार कार्ड में कोई भी अगर आपका दस्तावेज में गड़बड़ी है तो उसको आपको जल्द से जल्द, फॉर एग्जाम्पल आपका जो है वो आधार कार्ड में कोई भी दस्तावेज में नाम में या फिर
एड्रेस में या फिर अगर आपका कोई भी वेरिफिकेशन पर जो भी दस्तावेज पर गलत पाया जाता है तो उसको आप जल्द से जल्द सुधार करवा दीजिएगा। इसी के साथ साथ नेक्स्ट बता दें कि आप सभी के अंतर्गत कि क्या रेलवे में फिर से सीनियर सिटीजन कार्ड पर जो है वो छूट शुरू हो गई है। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जितने भी रेलवे के कर्मचारी है, क्या उनको जो है वो सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवाने से कोई आवश्यकता पड़ेगी। विषय पर जो है वो समय समय पर चर्चाएं होती रहती है, लेकिन सामान्य को सभी वरिष्ठ नागरिक के अंतर्गत फिर से शुरू किया जाने की कोई भी सार्वभौमिक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जी हाँ, हालांकि कुछ अन्य जो है वो सुविधाएं जैसे निचली बर्थ प्राथमिकता, सामान्य तौर पर बात करें तो रेलवे किराया रियायत को समय वरिष्ठ नागरिकों के अंतर्गत फिर से शुरू करने की कोई भी सार्वभौमिक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जी हाँ, हालांकि कुछ अन्य तरीके से जो है वो सुविधाएं जैसे आपका निचले वर्ग प्राथमिकता साथ ही साथ उपलब्ध हो सकती है। जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत इसको जो है बताया गया है, जितने भी रेलवे के पेंशन धारक है। इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं अंतिम और बड़ी सलाह की ओर बात करें तो देखिए, अगर आपका पेंशन की राशि रुका हुआ है तो आप सभी को घबराना नहीं है। जी हाँ, आप सभी के अंतर्गत सबसे पहले तो आप सभी को जांच करवा लेना है। साथ यदि आप सभी के अंतर्गत पेंशन की राशि रुकी हुई है तो आप सभी को सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, और साथ ही साथ आप सभी को सभी कुछ दस्तावेजों को के साथ साथ इन सभी दस्तावेजों को आपको जांच करवाना जरूरी रहेगा। सबसे पहले तो आपका आधार कार्ड बैंक लिंक सही है या फिर नहीं है, इसको आप सभी को जांच करवा लेना है। साथ ही साथ ई-केवाईसी पूरी है या फिर नहीं पूरी है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि बहुत सारे राज्य के अंतर्गत जो है वो पेंशन योजना के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया है। आपके राज्य पर कैंप का व्यवस्था किया गया है या फिर नहीं किया गया है, आप नीचे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ आप किस राज्य से वीडियो को देख रहे हैं नीचे कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ दस्तावेजों की बता दें कि त्रुटि है तो उसको जल्द से जल्द आप सुधार करवा लीजिएगा। इसी के साथ साथ इन सभी समस्याओं के समाधान के बाद आप सभी के अंतर्गत पेंशन की राशि का भुगतान फिर से आप सभी का शुरू कर दिया जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ साथ बात करें वही कि ध्यान में आप सभी को रखना है कि सीनियर सिटीजन कार्ड एक उपयोगी दस्तावेज है, लेकिन आप सभी के अंतर्गत अप्रभाव पर जो है वो पेंशन बंद नहीं होगा। जी हाँ, पेंशन आप सभी के अंतर्गत जिस प्रकार से आपका चल रहा था उसी प्रकार से आपका चलेगा। सीनियर सिटीजन कार्ड बने या फिर ना बने, इस पर जो है वो आपका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ने वाली है। जी हाँ, पेंशन पर आपको प्रभाव नहीं पड़ेगी सीनियर सिटीजन कार्ड के तहत। जी हाँ, इसीलिए आप सभी के अंतर्गत आप बनवा सकते हैं। ये जो है वो इस तरह का आप सभी के अंतर्गत सर्टिफिकेट रहने वाली है, जिसमें आप सभी को सभी कुछ जो है वो सभी कुछ जानकारियाँ उसमें उपलब्ध रहेगी। तो आप सभी के अंतर्गत बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवाने से पेंशन क्या अटक जाएगी, तो इस पर जो है वो काफ़ी मन में सवाल था। तो आप सभी के अंतर्गत हालांकि उत्तर मिल गए होंगे। जैसे कुछ नई जानकारी आती है सबसे पहले बताया जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ सीनियर सिटीजन कार्ड के ऑनलाइन किस प्रकार से आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, इसका वीडियो जल्दी आने वाली है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप वीडियो पर जो है वो नीचे कॉमेंट करना मत भूलिएगा अपने राज्य को। साथ ही साथ आपको पेंशन के तहत कितना राशि मिलती है ये नीचे आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी भी नए जानकारी और नई अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।